Good morning, students. Beta, in Hornbill, we shall continue our third lesson, that is discovering Tut. Yes, we saw that Tut was the last king whose full name was Tutankhamun. He ruled Egypt as a pharaoh about 10 years, and he died at the age of 19 years. And the cause of his death, to find the cause of his death, the archaeologists and discoverers thought to examine or to CT scan his body. Okay, and here we saw that in 1922 this excavation and this research had been done. Now we continue from page number 26, the second last para. A CT machine scanned the mummy head to toe. CT स्कैन हुआ मम्मी के पूरे सिर से लेके पैर तक का, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन. यहाँ उनके 1700 एक्सरे इमेजेस ली गई क्रॉस सेक्शंस में. क्रॉस सेक्शंस मतलब जो मशीन में डालते हैं तो जो पार्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, मिडल से जो बॉडी पार्ट्स को काट के मशीन में रखा गया था, फिर से उसको थोड़ा सा एसिमुलेट करके, तो उसके क्रॉस सेक्शन के साथ वहाँ पर सीटी स्कैनर में उनके 1700 एक्सरे इमेजेस ली गई थी. टूट्स हेड स्कैन मीन्स एग्जामिन्ड in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. Intricate structures means complex framework. Text similarly recorded. A team of specialists means having special knowledge in some field. Here, specialist in radiology means in radium treatment. So, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe. Here probe means investigate. Began to probe secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine. Shrine means place of worship. Shrine protected for so long. यहाँ पर उस मम्मी को जो ऐसा माना जाता था कि विंग्ड गॉडेसेस ने इतने समय तक उसकी रक्षा कर रही थी, तो यहाँ उस बॉडी को निकालकर, वो मम्मी को निकालकर देखा गया कि किस तरह से वो बॉडी है और उसका सीटी स्कैन करके उसकी 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस ली गई थी. ये सब क्यों किया जा रहा था? ये पता लगाने के लिए कि उसकी डेथ इतनी जल्दी एज में कैसे हुई. द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूट. वर्कमैन यानी काम करने वाले जो थे, टूट को उन्होंने कैरी किया फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स. टूम से, उसके मकबरे से निकालकर वो बॉक्स में लेकर गए. लाइक पॉल बियरर्स. पॉल बियरर्स मतलब द पर्सन्स हु कैरी कॉफिन्स, उनको पॉल बियरर्स बोला जाता है. तो पॉल बियरर्स को की तरह दे क्लाइम्ड अ रैम्प मीन्स स्लोपिंग एरिया एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, ठीक है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड. स्वर्लिंग मीन्स एडिंग, मतलब घुमावदार जो रेत थी वहाँ पर बाहर, वहाँ पर वो लेकर गए. देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट into the trailer. हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक मीन्स रन बाय लिक्विड, ठीक है, तो ऐसी लिफ्ट थी उससे ट्रेलर तक. अब ट्रेलर मीन्स यहाँ पर अनपावर्ड व्हीकल पुल्ड बाय अनदर, उसको बोला जाता है ट्रेलर. ट्रेलर तक वो लेकर गए. दैट हेल्ड द स्कैनर, वो जहाँ पर स्कैनर था, रखा हुआ था. 20 minutes later 2 men emerged. 2 आदमी बाहर आए. 2 men emerged. 2 men came out, sprinted for an office nearby. Sprinted means ran fast for an office nearby and returned with a
पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। दौड़ते हुए गए और दौड़ते हुए वापस वाइट प्लास्टिक फैंस लेकर आए। द $1,000,000 स्कैनर हैड क्विट। यहाँ पर $1,000,000 करोड़ों रुपए का जो वो स्कैन मशीन थी, इट हैड क्विट मीन्स लेफ्ट, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया। जो स्कैनिंग हो रही थी वो बंद हो गई बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। हमने अभी पढ़ा यहाँ पर वो वाइट फैन लेकर भागते हुए गए ऑफिस में और भागते हुए वाइट फैन लेकर आए। तो यहाँ पता चला कि वो जो स्कैन मशीन का जो वो कूलर फैन था उसमें रेत जा चुकी थी, जिस वजह से वो काम करना बंद कर चुका था। कर्स ऑफ द फेरो जोक द गार्ड नर्वसली। वहाँ का जो गार्ड था उसने नर्वसली ये जोक किया, मजाक में कहा कि ये कर्स है, फेरो का कर्स है। फेरो हमने देखा कि सुप्रीम किंग होता है जो वहाँ इजिप्ट में राज्य करते थे, उनको फेरो बोला जाता था। तो यहाँ कर्स ऑफ द फेरो। तो हमने शुरू में भी देखा था कि डरते डरते वो लोग टूरिस्ट, ये बात उनके मन में चल रही थी कि कहीं इनका श्राप न लग जाए, हम जो कर रहे हैं सही है कि नहीं है। क्योंकि जैसे कि हम लोग भी जानते हैं, डरते भी हैं कि किसी आत्मा को बुलाना है या किसी ऐसे मम्मी को मकबरे से निकालना है और फिर उसका सीटी स्कैन, तो थोड़ी सा डर वाली भी बात होती है। तो ये यहाँ पर गार्ड ने नर्वसली कहा कि ज़रूर ये जो फ़ैन बंद हो चुका है वो फेरो का कर्स है, फेरो का अभिशाप है। इवेंचुअली फाइनली द सब्सटीट्यूट मीन्स अल्टरनेटिव फैंस वर्कड वेल। जो अल्टरनेटिव फैंस वो वर्कमैन लेकर आए थे, उन्होंने अच्छे से वर्क किया, वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। जो स्कैनिंग की प्रोसीजर थी उसको अच्छे से फिनिश किया गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टूट ओवर टू द वर्कमैन। अब यहाँ पर वो चेक किया गया कि उसमें कुछ भी ऐसा लूज़ नहीं हुआ है, तो वो टेक्नीशियंस ने, टेक्निकल स्टाफ ने वो जो टूट है वो वर्कमैन को फिर से वापस कर दिया, जो मम्मी था। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टूम। उन्होंने फिर वो मम्मी को उसके मकबरे में ले गए, मकबरे से लेकर आए, वो बॉक्स में डाला उन्होंने, वहाँ से वो लिफ्ट करते हुए हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा, हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा, है ना, वहाँ लेकर आए थे और फिर यहाँ वापस वैसे ही लेकर गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, अपने कॉफिन से निकालने के 3 घंटे बाद, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, फिर से उसको वहीं उसके कॉफिन में डाल दिया गया। वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, जहाँ पर फ्यूनररी प्रिस्ट मतलब ऐसे पर्सन्स जो फ्यूनरल राइट्स को परफॉर्म करते हैं उनको प्रिस्ट, फ्यूनररी प्रिस्ट बोला जाता है। द पर्सन्स हु परफॉर्म राइट्स मीन्स फ्यूनरल राइट्स, उनको फ्यूनररी प्रिस्ट बोला जाता है। तो वो प्रिस्ट ने जिनको बहुत समय पहले वहाँ 3300 साल पहले जो दफना दिया था, आज फिर वहीं वो मम्मी फिर से पीस में रेस्ट कर रहा था। बैक इन द ट्रेलर, अब ट्रेलर में वापस आने पर, अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस। यहाँ पर पुल्ड अप मतलब ड्रू, एस्टोनिशिंग मीन्स सरप्राइजिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। स्कैन हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन में उसकी इमेजेस आई। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स, एक भूरे सिर जैसा, भूरे टाइप का सिर था। स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स मतलब छितराई से पिक्सेल्स, पिक्सेल्स मतलब टाइनी एरियाज ऑफ लाइट ऑन द कंप्यूटर, उसको पिक्सेल्स बोला जाता है। आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे कि पिक्सल, आप लोग जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं तो पिक्सेल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो पिक्सेल्स थे, स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स, एंड द टेक्नीशियंस स्पन मीन्स मूव इन अ सर्कल, स्पन एंड टिल्टेड इन एवरी डायरेक्शन। उन्होंने पूरी तरह से उनको वो जैसा वो देख रहे थे तो पूरी तरह से उसको टिल्ट करके घुमा फिरा के वो पूरे इमेजेस को देखा। नेक वर्टिब्रा मीन्स बोन, जो गर्दन की जो हड्डी थी, अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही थी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज मीन्स चेस्ट बोन जो होता है, चेस्ट बोन की जो केज होती है वो सब क्लियरली नज़र आ रही थी। एंड ट्रांसेक्शन मीन्स
कटिंग स्लैंटिंगली, ऐसे जो स्लैंटिंगली कट होता है वो, एंड द ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, स्कल मतलब खोपड़ी, खोपड़ी का भी वो पूरा स्कल का सिर का वो पूरा भाग, बोन स्ट्रक्चर, वो सब क्लियर नज़र आ रहा था. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. अब यहाँ पर जो टेंशन था, प्रेशर था, वो ख़त्म हो चुका था. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, ज़ाही हवास स्माइल, अपनी चेयर पे बैठते हुए ज़ाही हवास मुस्कुराते हुए, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, तो उससे वो रिलैक्स्ड थे, रिलीव हो रहा था उनको. हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड. ज़ाही हवास कहते हैं कि मैं रात भर सो नहीं सका, एक सेकेंड भी नहीं सो सका. आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. लेकिन मुझे लगता है अब मैं सो सकूँगा इत्मीनान से. यस, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, अब वो जो ट्रेलर हमने छोड़ा तब तक, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन मेटल स्टेयर्स, वो मेटल की सीढ़ियों से नीचे आते हुए, टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड. हवा जो चल रही थी इतनी भयानक तरीके से, जब वो मम्मी को निकाला जा रहा था और सब यही घबरा रहे थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम, है ना, जो हमारी सोच होती है कि भाई इसको निकाल रहे हैं, हवा चेंज हो गई है, हवा तेज़ी से बह रही है, कहीं ये मम्मी का अभिशाप तो नहीं है. यहाँ पर अब हवा रुक चुकी थी. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल मोशनलेस, स्टिल मीन्स मोशनलेस, लेस लाइक डेथ इटसेल्फ, मृत्यु की तरह, मौत की तरह, बिल्कुल स्टिल मोशनलेस, ठंडी हो चुकी थी यहाँ विंटर एयर भी. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, डिपार्टेड मीन्स ये वैली जो सुनसान सी थी, जस्ट अबव द एंट्रेंस मीन्स वॉल फॉर एंटरिंग, जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टूम स्टूड ओरियन. ओरियन मीन्स कंस्टेलेशन, ओरियन कंस्टेलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है. The constellation that the ancient Egypts knew as the soul of Osiris. इजिप्शियन ऐसा मानते हैं कि वो जो ओरियन है वो सोल है असाइरस का. असाइरस क्या है? इजिप्शियन गॉड. उन लोग असाइरस इजिप्शियन गॉड को मानते हैं. तो वो जो ओरियन है उसको आत्मा माना जाता है असाइरस की, ऐसा उनका बिलीफ है. द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी मौत के बाद के जो देवता होते हैं इन लोग की मान्यता है. तो यहाँ वो ठीक उसकी टूम के ऊपर वो पूरा ओरियन जो कॉन्स्टेलेशन है वो दिखाई दे रहा था. वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, ऐसा लग रहा था जैसे वो बॉय किंग को, टूट को वॉच कर रहा हो, देख रहा हो, इस टाइप से उन लोगों को लग रहा था, लोगों को. ठीक है, तो बेटा अब ये चीज़ आपको, मुझे ऐसा लगता है, समझ में आ गई होगी. डिस्कवरिंग टूट की जो कहानी थी, टूट के बारे में जो यहाँ पर बताया गया है. Now beta, I would like to tell you the summary of this whole lesson because we have studied this in parts. Okay, so one summary can be given here, so that you can conclude or you can take the whole idea of this lesson. Okay, so see here, Tut was an Egyptian king. He was just a teenager when he died at the age of 19 years. He was the last heir descendant of his family. This dynasty was very powerful, as we earlier studied. It ruled Egypt for centuries. He was laid to rest in grave laden with gold, covered with gold. Finally, he was forgotten. His tomb was discovered in 1922. It aroused the curiosity, eagerness of the people to know about Tut. A CT scan was done on his dead body. It offers new clues about his life and death. Tut's mummy is the most famous gilded head in the world. He died more than 3,300 years ago. A large number of tourists from around the world gathered to see the rock-cut tomb. They gazed at the wall paintings, murals. Yes, they saw also Tut's gilded face and the outer coffin lid. I already told you to see the images, and I think I had sent you in group also those images. You can see
his gilded face cover and outer coffin lid, etc., etc. Many pondered over his untimely death. Ponder means thought. Mummy's condition was really bad. Howard Carter, a British archaeologist, discovered Tut's tomb in 1922 after years of searching. 1920, first of all, he searched 1920. Many things in gold were placed near his dead body. Okay, Tut was also buried with those everyday things that he would want in the afterlife. These were linen garments, cases of food and wine, etc. Okay. Carter found 3 nested coffins of Tut. He opened the first and found a shroud. Okay. It was decorated with garlands of willow type of flower and olive and lotus petals leaves. Carter ran into trouble when he finally reached the mummy. The ritual resins had hardened, they got tightened. Tut was cemented to the bottom of his solid gold coffin. Carter tried to loosen the resin by putting the mummy in the blazing sunshine, but he failed. The mummy was to be removed by a chisel, an instrument to cut something. If he had not cut the mummy free, thieves would have cut it apart to remove the fold. Carter's men removed the mummy's head. They then separated almost every part and joint. Archaeology has changed a lot nowadays. It has acquired sophisticated tools, means advanced tools. It adopts medical technology. Today, diagnostic imaging can be done through computed tomography or CT. Here, hundreds of X-rays create a three-dimensional real body. They can answer how a man died and how old he was at the time of his death. Okay, so for that reason only about Tut, this discovery or this archaeology was done. Tutankhaten took the throne at a very young age. He was widely known as King Tut, Tutankhaten or Tutankhamun. Okay, he ruled for about 9 years and restored old ways. He died unexpectedly. A CT machine scanned the mummy from head to toe. It created about 1700 digital X-ray images. His head was scanned in 0.62 millimeter slices. Workmen carried Tut from the tomb into his box, but the scanner did not work due to sand going into the machine. Perhaps it was the curse of the pharaoh. Some guards said it must be a curse of pharaoh that the machine is not working. But the substitute fans helped to finish the whole procedure. A technician pulled up wonderful images of Tut on a computer screen. His head and bones of neck appeared quite clearly. Other images showed a hand and several views of ribs, chest ribs and the skull. Everything went well. Okay. When they came down, the wind had stopped. Just above Tut's tomb stood a cluster of stars known as Orion, watching over the boy king. This cluster was known as the soul of Osiris, the god of the afterlife. Okay, this was the summary. In short, this was tried to explain. Okay, now I think you understood the whole story. So we shall stop here. Okay, now we shall meet again in our next lecture with our other topic. Till then, bye. Have a good day.